नेहरू को फोर्थ पेपर के जीएस के एथिक्स से कैसे जोड़ सकते हैं आप? नेहरू की अध्यक्षता में जब रावी नदी के तट पे लाहौर में तिरंगा लहराया था आपने, कंप्लीट फ्रीडम की बात कही थी, संपूर्ण आजादी की बात कही थी ना। नेहरू भारत की आजादी में योगदान दे करके भारत को आजाद कराने के साथ देश की बागडोर संभाली। नेहरू ने प्लाट खरीदा, मकान बनाया, तब उसमें रहे। तो उनको उनकी नजरों में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस, जिसमें सोशल भी, पॉलिटिकल भी और न्यायिक दृष्टिकोण से भी, हर तरीके से सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कीजिए, समता, समरसता, स्वतंत्रता, अब बंधुता की बात कीजिए। यही चीज का तो अभाव था जो अंग्रेजों से हमको परेशानी थी। और हम इन्हीं स्वतंत्रता के लिए, इन्हीं समानता के लिए, इन्हीं बंधुता के लिए, यही इंसान की परिपाटी की व्यवस्था के लिए कि दास और गुलामी गलत है, के लिए जीवन दांव पे लगाए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, कम ज्यादा योगदान सबका रहा। तराजू पे तौलेंगे तो कोई ज्यादा मिलेगा, कोई कम मिलेगा, लेकिन रहा सबका। उसी में एक नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को एथिक्स से कैसे जोड़ेंगे? गांधी को जोड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को जोड़ा, अभी हम नेहरू को जोड़ रहे हैं, आगे भी जोड़ेंगे लोगों को। तो इन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, वही योगदान में कितना कम ज्यादा ये तराजू पे आप तौलिए, पढ़िए, लिखिए, हम भी जानते हैं, लेकिन उसकी यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सितंबर 1946 में प्राइम मिनिस्टर बने, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1951-52 में पहला आम चुनाव जो देश में होता है लोकसभा विधानसभा का हुआ, और 64 तक की उनके कालखंड की यात्रा थी। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिएगा, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, आप एप्टीट्यूड एटीट्यूड को लेना चाहें ले लीजिए, अब रुचि की बात कर लीजिए, ईमानदारी की बात कर लीजिए, नैतिकता की बात कर लीजिए। तीनों फॉर्मेट में इक्वलिटी की बात कर लीजिए, फ्रेटर्निटी की बात कर लीजिए, लिबर्टी की बात कर लीजिए, जस्टिस की बात कर लीजिए। क्या नेहरू इन 18 साल में कभी ये भूले होंगे कि जिस देश का मैं प्रधानमंत्री हूं, इस देश को अंग्रेजों से हमने इसलिए आजाद कराया और आजादी में हम इसलिए सितम सहे, इसलिए कुर्बानियां दी, क्योंकि हमारी हिस्से की जो हकदारी थी, जो हमारी स्वतंत्रता थी, जो हमारी समानता थी, जो हमारे इंसान होने के भाव थे, और जो हमारे साथ सामाजिक आर्थिक न्याय होने चाहिए थे, राजनीतिक न्याय होने चाहिए थे, वह सब वहां नहीं था। और वह तब मिलता जब हम अंग्रेज को यहां से भगाते, तो हमने उसको प्राप्त किया, भगाया उनको। हमें नहीं लगता कि सन 46 से इंटरिम गवर्नमेंट में आने के साथ और 1964 उनके मृत्यु तक नेहरू कभी ये भूल पाए होंगे कि इस देश को आजादी में हमने बड़ी कीमत चुकाई है। यह शब्द जो है, यह भाव जो है, आपको बेईमान होने से रोक सकता है, आपको हरामखोर होने से भी रोक सकता है, आपको ईमानदार रहने, आपको अभिरुचि में रहने, आपको नैतिकता में रहने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए एथिक्स में हम नेहरू जी को पढ़ेंगे, समझ गया ना। और एथिक्स के परिपाटी में सबसे जरूरी काम क्या होते हैं? स्वहित से बाहर निकलना, सर्वहित को महत्व देना।
और स्वहित से बाहर क्या निकलना है और सर्वहित को क्या महत्व देना है। अगर देश की जनता इस आजादी को महसूस करे, अगर देश की जनता इस समानता को महसूस करे जो अंग्रेजों के टाइम में नहीं था, और बंधुता पर आगे बढ़े, एकता और अखंडता में रहे और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ आगे बढ़ा सकें, यही एथिक्स था। जो प्रेम्बल है आपका, वही एथिक्स है इसका। अब प्रेम्बल का रहने वाले, इस संविधान सभा में रहने वाले सबसे जाके पूछो, जितने थे सब एथिक्स थे। देश आजाद हो गया, लोग प्रधानमंत्री बन गए, अब क्या करेंगे? स्वतंत्रता क्यों मांग रहे थे आप? आपको स्वतंत्रता की जरूरत क्यों थी? आप अपने अंतर मन को फिर से सर्जरी करो, खोलो उसको, हृदय को, और उसमें छुपे हुए उन सवालों को एक बार फिर से देखो, जवाब मिलेगा। हमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सब जस्टिस चाहिए था, इसलिए मुझे आजादी चाहिए। और एथिक्स का रहस्य किसमें छुपा हुआ है? इसी इक्वलिटी में, इसी लिबर्टी में, इसी फ्रेटर्निटी में, इसी यूनिटी में, इसी इंटीग्रिटी में और इसी जस्टिस में। तो आजादी तो मिली, स्वतंत्रता मिली, सत्ता भी मिली, बाकी क्या रहा? जिम्मेदारी। तो नेहरू ने क्या कहा कि स्वतंत्रता और शक्ति किसके लिए क्या लाती है? जिम्मेदारी लाती है। आप मुझे बताइए कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पता है कि स्वतंत्रता और जो सत्ता होती है वो जिम्मेदारी लाती है। वही जिम्मेदारियां आईआईएम हैं, वही जिम्मेदारियां इसरो हैं, वही जिम्मेदारियां आईआईटी हैं, वही जिम्मेदारियां एम्स हैं, वही जिम्मेदारियां और भी चीजें हैं। 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, पंचवर्षीय योजना है, और जो हमें प्राप्त हुआ कम ज्यादा वो है, वही जिम्मेदारियां तो है ना। लेकिन स्वतंत्रता के अगर एथिक्स से उसको जोड़ते हैं, नैतिकता से, तो स्वतंत्रता को कौन ज्यादा मूल्यवान समझेगा? जो ज्यादा कीमत चुकाया होगा। गांधी जी से पूछो स्वतंत्रता क्या होती है, सरदार पटेल से पूछो स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, क्रांतिकारियों से पूछिए कि स्वतंत्रता क्या होती है। इसी क्रम में नेहरू से भी पूछिए स्वतंत्रता क्या होती है। तो इस स्वतंत्रता की रक्षा और इसी स्वतंत्रता के कारण मिली हुई सत्ता, अगर आप इतने उन्मुख दृष्टिकोण के हैं तो कितनी बड़ी नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए, यह इसी से पता चलता है कि आपको जिम्मेदारियों का भान है, ज्ञान है। जिसको अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान और भान है वो नैतिकता से परे नहीं है। लेकिन बहुत सारे सत्ताधारी इस आजाद भारत में स्वतंत्रता के मायने भूल चुके हैं, सत्ता के मायने भूल चुके हैं और जिम्मेदारियों से दूर का नाता बना बैठे हैं। महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तरह तरह की अव्यवस्था बढ़ती है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं, बीमारी परेशानी आती है, और एक असंवेदनशीलता, एक प्रकार से अलोक कल्याणकारी, या कहा जाए कि आहाने बहाने, राजनीति, अलाना फलाना, आरोप प्रत्यारोप में पूरी सियासत को गर्म करके जनता को एक ऐसे मुहाने पे खड़ा कर देते हैं जहां से जनता तो कमजोर होती ही है। सत्ता शक्ति जिसके पास है उसके पास ताकत है, तो इसके भी मायने बदल दिए गए, स्वतंत्रता के भी मायने बदल दिए गए, संविधान के भी मायने बदल दिए गए और सत्ता के भी मायने बदले। और बदला किसने? ताकतवर लोगों ने। नेहरू भी इस देश का ताकतवर आदमी था। 1946 से 1964 तक 18 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, इंटरिम गवर्नमेंट सहित। लेकिन वही व्यक्ति क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता और सत्ता जिम्मेदारी लाती है।
लेकिन आज के लोगों से जाके पूछिए कि स्वतंत्रता और सत्ता के क्या मायने होते हैं, तो कहेंगे मलाई चाटने होते हैं, अपनी राजनीति चमकानी होती है, अपने लोगों को ऊंचा उठाना होता है, अपने गगनचुम्बी इमारत बनानी होती है, कपड़े बदलने होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने होते हैं, लोगों के सपने आंखों में ठूसो और बाद में मुकर जाओ। तो स्वतंत्रता के बच्चा, चाहे लिबर्टी की बात कर लो, इक्वलिटी की बात कर लो, चाहे फ्रेटर्निटी की। एक जमाना था जब अंग्रेज हमको काले गोरों में भेद करते थे, आज हम गरीब अमीर के भेद से गुजर रहे हैं। भेद कहीं गया नहीं है, उसका स्वरूप बदला है। और ये जो जातिगत और धर्म का आधार था भेद विभेद का, ये तो शाश्वत चला ही आ रहा है। लेकिन जो एक नया भेदीकरण पैदा हुआ, और वो हो गया आर्थिक। हम चले थे 26 जनवरी 1950 से संविधान लेकर कि इस देश में गुर्बत नहीं रहने देंगे, इस देश में बेरोजगारी नहीं रहने देंगे, इस देश को कौशल युक्त बनाएंगे, इस देश में बुनियादी समावेशी और अन्य तरीके की जरूरतमंद विकास को सामने लाएंगे, जमीन पर उतारेंगे। और देखते देखते क्या हो गया, भूखमरी बढ़ गई, देखते देखते गरीब गए ही नहीं, देखते देखते आर्थिक खाई बढ़ गई, देखते देखते राजनीतिक प्रतिद्वंदता बढ़ गई, हम दो हिस्सों में बांट दिए गए। हमारे नेताओं ने बड़ा कमाल काम किया। पहले तो हम सुनते थे कि पार्टियां होती हैं, अब तो जनता ही अलग अलग दल बना के घूम रही है, ना कोई बैनर है, ना कोई चुनाव चिन्ह है उनका। ये नैतिकता है बेटा, ये भीषण तबाही है। और एथिक्स की बात किससे कनेक्ट करें, फिर वही ले दे के बच जाते हैं लोग। नेहरू के बाद हम किसी से एथिक्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर एथिक्स से कनेक्ट करना है तो आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन से करिए, एथिक्स से कनेक्ट करना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से करिए। भले ही शीर्षस्थ पदों पे बहुत सारे लोग रहे हों, लेकिन एथिक्स से उनका कोई खास संबंध नहीं है। एथिक्स में वही रहेगा जो सत्ता और स्वतंत्रता में अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएगा।